तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों क्या हाल है, ठीक ठाक हैं, खैरियत से आप सब लोग। यार ये जो Q&A वीडियो होती है ना, मेरी ज़ाती और नाकिस राय के मुताबिक यूट्यूबर्स तब बनाते हैं जब या तो बहुत ज़्यादा फेमस हों, बहुत ज़्यादा उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स उनसे सवालात कर रहे हों, उनके बारे में जानना चाहते हो और वो सारी चीज़ें जो उनकी वीडियोस में नहीं होती उनके बारे में उनको जानना हो, तो फिर वो Q&A वीडियोज़ वगैरह करते हैं। या फिर वो तब करते हैं कि जब कुछ और करने को ना हो। अभी हम जा रहे हैं हफ्ता बाज़ार। आज हाइकिंग में नहीं गए हम, तो मौसम अच्छा है, अच्छे मौसम में हाइकिंग मिस कर दी है, लेकिन हम हफ्ता बाज़ार जा रहे हैं। मौसम काफ़ी बदल चुका है, सर्दियों की आमद है, और जैसा कि आपको मेरे कपड़े से भी लग रहा होगा और आसपास शायद आपको कोई राहगीर नज़र आए तो उनके कपड़े से भी लग रहा होगा कि सर्दियाँ आ नहीं रही, सर्दियाँ बल्कि आ रही हैं अभी प्रोसेस में। हमारा हाइकिंग का प्लान था, लेकिन जो वेदर फोरकास्ट होती है उसने फिर से हमें धोखा दिया। आज के दिन हमें बारिश हो रही थी, लेकिन आज के दिन हमें बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है, और इट्स परफेक्ट वेदर फॉर हाइकिंग। अबे भागो यहाँ से, ये वो हैं डोनेशन मांगने वाले भागो यहाँ से। पिछले हफ्ते हम ऐसे ही वापस आ रहे थे, और वो एक गली है, वहाँ शॉपिंग की सारी मतलब दुकानें हैं, वो एक किस्म का बाज़ार सा है, वहाँ से हम गुज़र रहे थे और ये कोई डोनेशन वाले खड़े हुए थे। उन्होंने हमें रोका, हम रुक गए मुरव्वत में, और फिर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने लग गए। हमने मुरव्वत में वो भी सुन लिया, लेकिन फिर जब चंदे की बारी आई, मुझे लगा शायद 1-2 यूरो 2-4 यूरो लेके मतलब टल जाएंगे, लेकिन बाद में पता लगा कि वो तो कोई मंथली और ईयरली, यहाँ से मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शंस मांग रहे हैं, और वो 100-150 यूरो की थी। तो बस वो बहाना सा करके हम वहाँ से भाग गए। यार आई एम रियली सॉरी, मैं जिस मोबाइल फ़ोन में मैंने क्वेश्चन आंसर सारे नोट करके रखे हुए थे, आंसर्स नहीं क्वेश्चंस, सवाल मैंने नोट करके रखे हुए थे, और मैं मोबाइल फ़ोन घर पे भूल के आ गया हूँ। तो जो मुझे सवाल याद हैं मैं उनके जवाब रिकॉर्ड कर लूँगा, बाकी फिर कभी सही हैं, सॉरी। जो सवाल मुझे पहला याद है उसका जवाब देता हूँ। मेरा जो ज़ाती ख़्याल है इस बारे में, इंसान की किरदार साजी में उसके किरदार की जो ग्रोथ होती है, उसमें सफ़र का और लोगों के साथ इंटरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक एक डड्डू छोटे से तालाब में रहता है ना, तो उसको लगता है शायद यही तालाब बहुत बड़ी दुनिया है, बस यही दुनिया है, इसके बाहर कुछ नहीं है। लेकिन जब वो डड्डू बाहर निकलता है ना, तो फिर उसको अंदाज़ा होता है कि दुनिया इसके अंदर कैद नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत वसी है। और मुझे ये लगता है कि मेरी ग्रोथ में सबसे पहली चीज़ है सफ़र। गाड़ियाँ रुक जाती हैं, फुटपाथ हो, सामने सिग्नल ना हो, तो फिर पेडेस्ट्रियंस की पहली प्रायोरिटी होती है यहाँ से गुज़रने में। एनीवेज़, सफ़र वसीला है। सफ़र आपको उन चीज़ों से रोशनास कराता है ना, कि जो आपके वहम गुमान में नहीं होती, आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन आपके होराइजन्स, आपकी सोच का लेवल, आपकी सोच की जो बाउंड्रीज़ है ना, वो खुल रही होती हैं, आपकी सोच बहुत आगे तक जा रही होती है, आपके ख्वाबों को बड़ा करता है ये। और दूसरी चीज़ आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी। इंसान के अंदर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, उसमें लर्निंग की और एब्जॉर्प्शन की उतनी ही इस्तेदाद बढ़ती चली जाती है। आप जितना ख़ुद को रिजिड रखेंगे, ख़ुद को जितना आप क्लोज़ रखेंगे, उतनी ही इंफॉर्मेशन अंदर आना, एब्जॉर्ब होना वो मुश्किल होता चला जाएगा। अगर आप रुई की तरह होते हैं, रुई के बड़े से गोले की तरह, तो खुल गया, सिग्नल बंद होने वाला है। रुई के गोले की तरह अगर आप हो जाएं, तो जितना उसमें पानी आप भरते चले जाएं, वो नज़र तो वही आता है कि वो उतना ही है, लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होना इस चीज़ का इशारा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं। मैंने पर्सनली ये चीज़ मैंने अपने एक बहुत अजीज़ दोस्त से सीखी है। अगर वो वीडियो देख रहे हो तो उसको समझ आ जाएगी
कि आप अपने आप को कभी भी बंद ना रखें, अपने आप को खोल के रखें। अच्छी चीज़ें भी आपको मिलेंगी, बुरी भी मिलेंगी। अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर लीजिएगा, बुरी को छोड़ दीजिएगा। और आई थिंक हर बंदा इतना सियाना, इतना स्मार्ट तो होता ही है कि उसको अच्छाई और बुराई की समझ आए। यार ये कुत्तों से मेरी बड़ी फटती है, जब भी कहीं से भौंकते हैं ना ये, या मेरे पास से गुजरे, वो एक वो बारिश, सर्दियों की बारिश में वो जो एक रिंग्स से नहीं उठते बंदे के जिस्म में, ऊपर से नीचे तक, उस तरह से रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। और वो एनीवेज, I like the way she moves, sundress and cowgirl boots. एक और सवाल मुझे याद है कि मैंने टेंट क्यों कराई। यार मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि ये लो शौक पूरा करो, सारे ही गिर जाओ। मुझे वही वाली ना खुशबू याद आ गई, वो जो हफ्ता बाजार था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? ये वही आज़ाद कश्मीर वाले भाई। हफ्ता बाजार आ गया, समझ आ ही गई होगी मैं क्या बता रहा हूँ, ये पागल वाली बातें। तो मुझे वो बड़ी नॉस्टैल्जिक सी खुशबू महक आ रही है। कहीं बैठ के बात करता हूँ मैं। वहाँ कहीं बैठ के बात करते हैं। I like the way she moves, sundress. हफ्ता बाज़ार के बाद हम थोड़ी साइकिलिंग के लिए निकले और ये मैं लास्ट क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ। कल रात मुझे एक मेरे दोस्त ने पूछा कि टिकटॉक का जो बैन है पाकिस्तान में, इस पर मेरी क्या राय है। तो बजाय इसके कि मैं उसको वहाँ इंडिविजुअली आंसर करता, आई थॉट आई शुड जस्ट इंक्लूड इट इन द वीडियो। यार आई पर्सनली एक्चुअली डिडंट लाइक द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में टिकटॉक पाकिस्तान जा रहा था। बट अगेन, जहाँ कंजम्पशन है, जहाँ प्रोड्यूसर्स हैं, वहाँ उसकी कंजम्पशन भी है। जहाँ वो बनाई जा रही है चीज़, वहाँ उसको देखने वाले भी मौजूद हैं। एंड देन अगेन इट्स योर चॉइस, आपके पास चॉइस है। इफ़ यू डोंट लाइक इट, जस्ट डोंट वॉच इट, उसको देखे ही नहीं ना। और जिस कंटेंट पे एतराज़ है और जिसे क्रिंज वर्दी कहा जाता है, आई थिंक उसकी एग्जिस्टेंस के पीछे वन ऑफ द रीज़न्स इज़ द डिमांड एंड सप्लाई रूल। जब किसी चीज़ की डिमांड होती है तो उसकी सप्लाई भी मौजूद होती है। आप एक प्लेटफॉर्म पर एक ब्लैंकेट पॉलिसी से उस कंटेंट के कंज्यूमर्स को रोक तो रहे हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन नहीं रुकेगी, बिकॉज़ प्लेटफॉर्म्स और भी बहुत सारे हैं। आप सर्च करें और आपको अनगिनत रिज़ल्ट्स आपको मिल जाएंगे। एक मेरा फेसबुक का पेज है, बहुत अरसा पहले मैंने एक बनाया था कहानी घर के नाम से। तो उस शुरू के दिनों में जब मैंने वो पेज बनाया था 2010-11 में, तो मैं उस पर एक वॉइस नरेशन में कहानियाँ पढ़कर सुनाया करता था। अब उस पर वो मौजूद नहीं है कंटेंट। और मज़े की बात, मुझे उस पेज की कोई पब्लिसिटी, कोई प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग ख़ुद ब खुद रोज़ाना कोई 5-6 बंदे रोज़ाना उस पेज को लाइक कर रहे होते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वक्त जितने सब्सक्राइबर्स हैं उससे शायद 2 गुना ज़्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। वजह उसकी ये है कि एक तो पेज का नाम ऐसा है, कहानी घर, और दूसरा लोग इस किस्म के कंटेंट को ढूंढ रहे होते हैं। तो उनको शायद लगा कि ये कुछ स्टोरीज़ का पेज है, कहानियों का, तो दे जस्ट रश इनटू इट। वो सारा जो सैलाब है ना लोगों का, कंज्यूमर्स का, वो वहाँ गिर रहा है। ऑल्दो वहाँ कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग। मैं जस्ट अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स डालता हूँ वहाँ, लेकिन उसके बावजूद लोग सिर्फ उस नाम को देखकर, कहानी के नाम को देखकर वहाँ पहुँच रहे हैं। मतलब इसका ये हुआ कि आपने जहाँ से ये चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसको तो टारगेट किया है, लेकिन यू आर नॉट टारगेटिंग द कंज्यूमर्स। आप उसके कंजम्पशन को रोकें। मुझे नहीं मालूम कि इस तरह की वीडियोस को बनाने को रोकने के बाद इस किस्म की वीडियोस को देखने वालों को किस तरह से गाइड किया जाएगा, उनकी किस तरह से काउंसलिंग की जाएगी। आई डोंट सी इट हैपनिंग एक्चुअली। बट इस वल्गैरिटी के पीछे 2 स्टेक होल्डर्स हैं ना, एक बनाने वाले और एक देखने वाले। आपने बनाने वालों को एक ब्लैंकेट पॉलिसी से बैन कर दिया
जिससे बहुत सारे वो लोग भी मुतासर हुए जिनका वल्गैरिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिनका क्रिंज से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन हाउ अबाउट दोज़ हु वर कंज्यूमिंग दिस कंटेंट। फिर बात आती है जी अमेज़ॉन, पेपॉल और ईबे और डिजिटल पाकिस्तान का मंजन। अगर आपके इंटरनेट मार्केट में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी मौजूद है, आप किसी भी वक्त किसी भी प्लेटफॉर्म को बैन कर सकते हैं। ना उससे फेसबुक महफूज है, ना यूट्यूब महफूज है, एंड नाउ दिस टिकटॉक थिंग। तो ऐसा करोगे तो फिर कौन आएगा इतनी अनसर्टेन मार्केट में? हाउ वुड दे डिसाइड टू इन्वेस्ट? अब आ जाते हैं सोल्यूशन पर। भाई ऑनेस्टली आई एम नो एक्सपर्ट, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका क्या करना चाहिए, बट ऐसा कुछ ज़रूर करना चाहिए कि इस वल्गैरिटी की डिमांड कम हो, क्योंकि जब तक डिमांड रहेगी, जब तक कंज्यूमर्स रहेंगे, देयर आर सो मैनी एवेन्यूज़ जहाँ वो सर्च करें तो लाइन से चीज़ें मौजूद होंगी। आई एम नॉट अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, मैं कोई कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई डोंट नो इसको किस तरह से फ़िल्टर आउट किया जाएगा, बट वन थिंग दैट आई डू नो इज़ जब तक डिमांड इसकी रहेगी देयर विल ऑलवेज़ बी अ सप्लाई फॉर इट। तो इट्स नॉट गोना स्टॉप हियर। और ये बैनिंग का कल्चर, आई सॉ सो मैनी पीपल दे वर सो डिलाइटेड कि ये बैन हो गई है। आपको ये प्लेटफॉर्म पसंद नहीं था, आप खुश हुए हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हैं, जो आपको पसंद है, दैट इज़ ऑल्सो प्रोन टू दिस बैन। कल को वो भी बैन हो सकता है। जिस पर आप मौजूद हैं वो भी बैन हो सकता है, जिस पर आप नहीं हैं वो भी बैन हो रहा है, जिस पर मैं मौजूद हूँ वो भी बैन हो सकता है। सो दिस कंटिन्यूस, ये एवर एग्जिस्टिंग अनसर्टेनिटी हैज़ टू गो अवे। आप बड़े कन्वीनियंट और आसान तरीन रस्तों से एक चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स दी एक्चुअल सोल्यूशन, जो असल उसका सोल्यूशन है, जहां आप लोगों को, जहां आपने ये अवेयरनेस देनी है कि जी दिस गोज़ अगेंस्ट आवर रिलीजियस वैल्यूज़, आवर कल्चरल वैल्यूज़, हमारे सोसाइटल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। आप उस चीज़ को वहाँ रोके ना जहाँ उसकी जड़ है। ऊपर से शाखें काटते चले जाएंगे, दरख्त तो वही मौजूद है ना भाई। आई थिंक दिस इज़ इट। बाकी आप सारे समझदार हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। देन अपना ख्याल रखिएगा।